कहानी की शुरुआत एक ऐसे वायरस से होती है जो पूरी दुनिया में फैल जाता है। जो भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्ट होता है उसे तेज बुखार आता है और वो जल्दी ही ज़ॉम्बी बन जाता है। अब चलते हैं अमेरिका में, जहां हम देखते हैं एक आदमी को जो एक ज़ॉम्बी को रिकॉर्ड कर रहा होता है जब वो एक इंसान को खा रहा होता है, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो फुटबॉल स्टेडियम के बीच भाग रहा होता है और उसका दोस्त जो ज़ॉम्बी बन चुका है वो उसका पीछा कर रहा होता है और ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसे मार देता है। उसके बाद शहर में पूरी तरह अफड़ा तफड़ी मच जाती है। लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। एक बूढ़ी औरत एक ज़ॉम्बी को मार देती है, लेकिन जब वो उसके पास जाकर चेक करती है कि वो मरा या नहीं तो ज़ॉम्बी अचानक उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है मार्क। वो अमेरिका का सबसे अमीर बिजनेसमैन है। वो पानी की बोतल लेने जाता है, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आता है और उसे मार देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़के को जो अकेला रहता है, जिसका नाम है कोले। कोले के माँ बाप दोनों मर चुके हैं और वो एक इंट्रोवर्ट लड़का है जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता। उसे पता ही नहीं होता कि ज़ॉम्बीज़ दुनिया में फैल चुके हैं। अचानक उसके घर का दरवाजा जोर से बजता है और एक लड़की की आवाज आती है जो मदद मांग रही होती है। जब कोली दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर उसकी नेबर है जिसका नाम एंड्रिया है। जब वो उसे घर के अंदर लाता है तो देखता है कि वो बहुत डरी हुई है। कोले उससे पूछता है क्या हुआ, तो एंड्रिया बताती है कि एक पागल आदमी उसका पीछा कर रहा था और उसने उसे काट लिया। वो कोले से कहती है कि प्लीज जाकर उसे मार दो क्योंकि मैं उससे बहुत डरी हुई हूँ, लेकिन कोले उसे शांत करता है और कहता है मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, वो अंदर नहीं आ पाएगा। फिर वो उसे थोड़ा शांत करता है और एंड्रिया सो जाती है। अगली सुबह कोले देखकर शॉक हो जाता है कि एंड्रिया खुद ज़ॉम्बी बन गई है और उस पर ही अटैक करने लगती है। कोले तुरंत बाथरूम में भागता है और उसे लॉक कर देता है, लेकिन एंड्रिया बाथरूम तोड़कर अंदर घुस जाती है। कोले एक बाथरूम का कवर उठाता है और उसके सर पर मारता है, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता। कोले भागकर बाथरूम से बाहर निकलता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो शॉक में होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी एंड्रिया फिर से दरवाजा तोड़कर उस पर हमला करती है। इस बार कोले उस पर पूरी ताकत से मारता है और फाइनली उसे मारकर छुटकारा पाता है। इस घटना के एक हफ्ते बाद कोले डिसाइड करता है कि वो घर से बाहर निकलेगा। वो अपने डैड की बंदूक उठाता है। उसके डैड एक आर्मी ऑफिसर थे जो एक मिशन के दौरान शहीद हो गए थे। कोले उस बंदूक के साथ अपने घर के पास के सुपरमार्केट में देखने जाता है कि कोई जिंदा बचा है या नहीं। जब वो सुपरमार्केट पहुंचता है तो उसे अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। अचानक एक ज़ॉम्बी बाहर आता है और उस पर हमला करता है। कोले तुरंत अपनी कार में बैठकर भागता है, लेकिन ज़ॉम्बी भी उसके साथ गाड़ी में घुस जाता है। ज़ॉम्बी उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन कोले रोड पर ध्यान नहीं दे पाता और गाड़ी एक कैफेटेरिया से टकरा जाती है। टकराने की वजह से ज़ॉम्बी बाहर गिर जाता है, लेकिन वो वापस कोले पर हमला करने आता है। इस बार कोले उसे गोली मार देता है और उसे खत्म कर देता है। अगले दिन कोले इस उम्मीद में जा रहा होता है कि शायद उसे जिंदा लोग मिलेंगे, तभी दूर से एक कार उसकी तरफ आती दिखाई देती है। कोले जल्दी से छुप जाता है ताकि कार उसे ना देखे। कार रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम है तारो। वो कोले से कहता है मेरे साथ चलो। पहले कोले उसे डरता है, लेकिन फिर एग्री करके उसके साथ चला जाता है और रास्ते में दोनों शराब पीने लगते हैं। कोले उससे पूछता है तुमने ज़ॉम्बी से अपने आप को कैसे बचाया। तारो कहता है जब वायरस फैला था मैं घर पे था और मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। मेरी बीवी और बेटियां खुद ज़ॉम्बी बन गई थी और उन्होंने मुझ पर हमला किया। कोले उसकी बात सुनकर माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे परिवार की याद दिलाई। फिर तारो कोले से कहता है तुम्हारी कहानी क्या है, तो कोले उसे अपनी नेबर एंड्रिया की कहानी सुनाता है। रास्ते में दोनों एक आइसक्रीम ट्रक देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि कुछ खाएंगे, क्योंकि 4 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन जब वो ट्रक खोलते हैं तो पाते हैं कि सारी आइसक्रीम एक्सपायर है। चलते चलते कोले कहता है नॉर्थ साइड में शायद ज़ॉम्बी नहीं होंगे, लेकिन तारो कहता है अब पूरी दुनिया ही ज़ॉम्बी से भरी हुई है। तुम्हें अमेरिका में ऐसी कोई सिटी नहीं मिलेगी जहाँ ज़ॉम्बीज़ ना हो। फिर वो दोनों एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं। तारो अपना गिटार बजाकर चेक करता है कि कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है और सच में एक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है जिसे तारो अपने गिटार से मार देता है। वहीं कोले पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक करता है। कोले डर जाता है, लेकिन तारो सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों एक लड़की से मिलते हैं जो अभी तक इंसान होती है, जिसका नाम होता है बिचिता। वो उनसे मदद मांगती है और जब वो उसके पीछे जाते हैं
तो वो अपनी छोटी बहन को दिखाती है जिसका नाम होता है सारा। सारा को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो विचिता कोले और तारो को एक साइड में ले जाती है और कहती है हमें उसे मारना होगा क्योंकि मैं उसे ज़ॉम्बी बनते हुए नहीं देख सकती। तारो हिम्मत दिखाता है और कहता है वो उसे खुद मार देगा, लेकिन विचिता उसके हाथ से बंदूक ले लेती है ताकि वो खुद करे। लेकिन अचानक वो बंदूक कोले और तारो पर तान लेती है और तब हमें समझ आता है कि ये एक चाल थी ताकि वो उनका हथियार ले सकें। उसके बाद दोनों बहनें उनकी गाड़ी लेकर निकल जाती हैं और नॉर्थ साइड के एक पार्क में पहुंचती हैं जिसका नाम होता है पैसिफिक प्लेलैंड, क्योंकि उन्हें लगता है कि नॉर्थ साइड में ज़ॉम्बीज नहीं होते। कोले और तारो रास्ते पर चलना कंटिन्यू करते हैं। चलते हुए कोले तारो को ब्लेम करता है कि उसने उन्हें बंदूक क्यों दी। फिर उन्हें एक खूबसूरत कार मिलती है। जब वो उसका ट्रंक खोलते हैं तो वहाँ एक बैग मिलता है जो पूरा हथियारों से भरा होता है। तारो बहुत खुश हो जाता है और हवा में गोलियां चलाने लगता है। फिर वो दोनों अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में तारो अपनी कार को दूर से देखता है लेकिन उसमें कोई नहीं था। वो सोचता है शायद ये बहनों का ट्रैप हो, इसलिए वो कोले से कहता है तुम कार में रुको, मैं चेक करता हूँ। जब वो चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो वापस कार में आता है और कोले से कहता है कार खराब है। तभी अचानक सारा कार की बैक सीट से निकलती है और तारो पर बंदूक तान लेती है। वो उसकी गन भी ले लेती है। तब तक विचिता भी आ जाती है और वो कोले से कहती है तुम गाड़ी चलाओ, और फिर वो नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें विचिता अपनी एंगेजमेंट रिंग ढूंढ रही होती है जो गैस स्टेशन में खो गई होती है। वो एक वर्कर से कहती है अगर तुम्हें मिल गई तो मैं तुम्हें $3000 रिवार्ड दूंगी। वर्कर बहुत खुश हो जाता है। फिर सारा एक्टिंग करती है कि उसे रिंग मिल गई है। वर्कर उसके पास आता है और कहता है मुझे दो। वो कहती है बिना रिवार्ड के नहीं दूंगी। वर्कर उसे $1000 रिवार्ड देता है। बाद में पता चलता है कि जो रिंग सारा को मिली थी वो एक सस्ती सी रिंग थी जिसका प्राइस $5 से भी कम था। और वापस प्रेजेंट में आते हैं जब वो लोग बात कर रहे होते हैं। तारो एकदम से सारा की बंदूक ले लेता है और उन्हें धमकाता है। तब विजिता भी तारो पर पिस्टल तान लेती है। इस वक्त कोले उन्हें शांत करता है और कहता है हमें एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर सरवाइव करना चाहिए। सब उसकी बात मान लेते हैं और अपने हथियार नीचे कर लेते हैं। फिर विचिता गाड़ी चलाते हुए उन्हें पार्क में ले जाती है और कहती है मुझे यकीन है यहाँ ज़ॉम्बीज नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक अननोन सिटी में एंटर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि सब मिलकर एक सेफ जगह ढूंढेंगे जहाँ वो सो सके, क्योंकि 2 दिन से वो सोए नहीं थे। फिर वो एक फेमस फिल्म एक्टर के विला पहुंचते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो जगह देखकर हैरान हो जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि 2 ग्रुप्स बनाएंगे ताकि चेक कर सकें कि विला में कोई ज़ॉम्बीज है या नहीं। कोले और सारा एक थिएटर में जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि चेस पर मूवी देखेंगे। विचिता और तारो गोल्फ खेलने लगते हैं, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी आ जाता है। विचिता उसके पीछे से गोल्फ स्टिक मार देती है। फिर वो रियलाइज करते हैं कि वो ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि एक फेमस फिल्म एक्टर है जिसका नाम है लूकस। जब तारो उससे पूछता है तुम ज़ॉम्बी जैसे क्यों बनकर घूम रहे हो, लूकस कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ज़ॉम्बीज मुझे अपना समझें और ना खाएं। तारो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका फेवरेट एक्टर उसके सामने होता है। लूकस डिसाइड करता है कि वो कोले और सारा के साथ प्रैंक करेगा। वो उनके रूम में घुस जाता है, लेकिन कोले घबराकर उसे गोली मार देता है। लूकस वहीं मर जाता है। सब उसकी मौत से बहुत उदास हो जाते हैं। रात को वो सब एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, गेम्स खेलते हैं और बातें करते हैं। अगली सुबह कोले और तारो उठकर देखते हैं कि सारा और विचिता उनकी गाड़ी चुराकर चली गई हैं। अब हम देखते हैं दोनों बहनों को जो अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाती हैं। रात को विचिता पार्क की लाइट्स और राइड्स चला देती है। दोनों बहनें राइड्स एंजॉय कर रही होती हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज लाइट देखकर सीधा उनकी तरफ आने लगते हैं। विचिता गोलियां चलाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज की गिनती बढ़ती जा रही है। दोनों गाड़ी में बैठकर भागती हैं, लेकिन गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और कार पानी में गिर जाती है। विचिता ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी गिनती कम नहीं होती। तब दोनों एक राइड पर चढ़ जाती हैं जो ऊपर नीचे होती रहती है। सारा राइड का कंट्रोल तोड़ देती है और दोनों राइड के ऊपर अटक जाती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कोले और तारो को जो अभी भी विला में होते हैं। तारो कोले से कहता है हमें विचिता और सारा को बचाना होगा, लेकिन कोले गुस्से में कहता है जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया उसके बाद भी तुम उन्हें बचाना चाहते हो। बहुत बार कहने के बाद कोले उसकी बात मान लेता है। उन्हें विला के गराज में से एक गाड़ी मिल जाती है और वे अम्यूजमेंट पार्क की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज मार देते हैं। कोले पानी में डूबी कार देखकर समझ जाता है कि वो मर गई होंगी, लेकिन तभी उसे उनकी आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि दोनों राइड पर लटकी हुई हैं। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि दोनों अभी भी जिंदा होती हैं। उस वक्त तारो उसे कहता है तुम जाकर उन्हें बचाओ, मैं ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता हूँ। ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और तारो वाकई में शोर मचाता है ताकि ज़ॉम्बीज उसके पास आ जाएं। फिर तारो एक
जायंट व्हील वाली राइड पर चढ़ जाता है और आसानी से उन्हें मारने लगता है, लेकिन अचानक उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तो वो तुरंत एक शॉप में जाता है और वहां से मिलने वाली पिस्टल से ज़ॉम्बी से लड़ता है। उधर कोले के पीछे भी ज़ॉम्बीज लग जाते हैं, लेकिन वो अपनी चालाकी से उनसे छुटकारा पा लेता है। जब वो राइड के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक ज़ॉम्बी बचीता और सारा के ऊपर चढ़ गया है। तब कोले बैकअप कंट्रोल सिस्टम से राइड चालू कर देता है और उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और आखिरी पल में वो बचीता और सारा दोनों को बचा लेता है। जब बचीता नीचे उतरती है वो कोले को गले लगाती है और उससे माफी मांगती है जो भी उसने उसके साथ किया, और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। उधर तारो भी सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है और चारों एक दूसरे से मिल जाते हैं और पहले से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये चारों डिसाइड करते हैं कि एक सोल्यूशन ढूंढेंगे ताकि वो ज़ॉम्बीज के खतरे से हमेशा के लिए सेफ रहें। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।